हिमाचल की ऊंची चोटियों के बीच बसा था धर्मपुर नाम का गांव, जो सर्दियों में बर्फ की चादर से ढक जाता था। इस गांव में रहता था एक गरीब बढ़ई, जिसका नाम था धर्मू। सुबह सुबह उसकी पत्नी कमला आवाज देती, धर्मू, ओ धर्मू, सुनते हो? बाहर मत जाओ, ठंड बहुत बढ़ गई है। हरी कमला, काम न करूं तो खाएंगे क्या? लकड़ियां काट कर बेचनी ही होंगी। उनका 10 साल का बेटा मनु बोल पड़ा, बाबा आज मैं भी चलूंगा, मैं भी आप जैसा बढ़ई बनना चाहता हूँ। अरे पगले, पहले पढ़ लिख कर आदमी बन, फिर बढ़ई बनना। ये जिंदगी आसान नहीं है। कमला ताना देते हुए बोलती है कि आसान होती तो आज हम इस टूटी झोपड़ी में क्यों रहते? धर्मू बस शांत हो जाता, हर ताना सुन लेता, लेकिन दिल में बोझ दबा लेता। धर्मू जब लकड़ी बेचने जाता तो लाला का आदमी उसे रोकता है और कहता है कि ए धर्मू, ये जगह तेरे जैसी औकात वालों की नहीं है, हट जा यहाँ से। और एक दिन तो लाला खुद आ गया। सुन धर्मू, मेरी हवेली के सामने अपनी लकड़ी का ढेर मत लगाया कर, बदनामी होती है। अरे साहब दया करो, यही मेरा रोजगार है। पर लाला ने उसकी न सुनी। धर्मू टूटा हुआ खाली हाथ घर लौटा। फिर खाली हाथ? मनु 2 दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया, अब क्या करेंगे? मैं कल जंगल जाकर और लकड़ियां काट लाऊंगा और राशन उधार लेने जाऊंगा लाला के पास। लाला? वही जो रोज ताना मारता है? फिर भी धर्मू चला गया। लाला जी, थोड़ा राशन दे दो, बच्चे भूखे हैं, महीने के अंत में चुका दूंगा। उधार? हाँ, चले आते हैं, एक शर्त पर दूंगा, अपनी झोपड़ी मेरे नाम कर दे। धर्मू के पैरों तले जमीन खिसक गई। साहब, वही तो मेरा पूरा सहारा है। ठंड में मर गया तो सहारा किसे चाहिए? अंगूठा लगा या दफा हो। और धर्मू मजबूरी में अंगूठा लगा देता है। घर पहुंचते ही धर्मू ने कमला को सारी बात बता दी। ऐसी बात सुनते ही कमला चिल्ला उठी और कहा कि तुमने हमारा घर बेच दिया, हम कहाँ रहेंगे? मनु को क्या खिलाओगे? मनु रोते हुए बोलता है कि क्या हम अब सड़क पर रहेंगे बाबा? कुछ दिनों बाद दुखद खबर आती है। गांव वाले कहते हैं कि बर्फ का बड़ा तूफान आ रहा है। जो बाहर है वो तुरंत सुरक्षित जगह चले जाए। ये बात धर्मू भी सुन लिया। फिर वो जल्द ही पत्नी कमला और बेटे मनु के पास जाता है। वहां जाकर कहता है कि मैं अभी गांव में गया था तो लोग बात कर रहे थे कि बर्फ का तूफान आ रहा है और सभी को सुरक्षित जगह जाने के लिए बोल रहे थे। ऐसा है क्या? चलो, हमारे पास तो अब रहने के लिए घर भी नहीं है। एक काम करते हैं कि हम जंगल की तरफ चले जाते हैं, वहां हमें पेड़ों के बीच कुछ आसरा मिलेगा। धर्मू का परिवार जंगल में चला गया। उन्हें जाते हुए देखकर तो गांव वाले भी तूफान से बचने के लिए जंगल की ओर भागने लगा। थोड़ा वक्त बीतने के बाद जोरदार बारिश शुरू हो गई। चारों ओर पानी ही पानी हो गया। धर्मू का परिवार पेड़ पर चढ़ गया और एक लकड़ियों का मंच बनकर उसमें बैठ गए। नीचे लाल खड़ा खड़ा धर्मू से मदद मांगने लगा। फिर धर्मू ने उस पर दया खाकर उसको भी अपने साथ पेड़ पर बैठा दिया। इस तरह धर्मू ने अपने परिवार के साथ लाल की भी जान बचा ली। दूसरे दिन जब बारिश बंद हो गई, तब सभी लोग गांव में वापस आ गए। लाला हाथ जोड़कर बोला, धर्मू, तू बड़ा आदमी है, मैं छोटा। तूने मेरे साथ बुरा होते हुए देखा पर मुझे बचाया। अब तेरी झोपड़ी तेरी रहेगी। भगवान भी उसी की मदद करता है जो दूसरों की करता है। गांव वापस लौटने पर धर्मू ने सबके लिए छोटे छोटे लकड़ी के घर बनाए। लाला ने भी अपने सारे मजदूर धर्मू की मदद में लगाए। अब धर्मू गांव का सम्मानित आदमी बन चुका था। मनु गर्व से बोल उठता है कि मैं बड़ा होकर बिल्कुल बाबा जैसा बनूंगा, मददगार और दिलदार। बस यही सीख है, ठंड से नहीं, इंसानियत की कमी से लोग जम जाते हैं।